हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। इतने दिनों से आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2 बेटा, तो इसके अंदर एक बॉन्ड कैसे आता है, O के अंदर O2 के अंदर दो बॉन्ड कैसे होते हैं, और NH3 के अंदर तीन बॉन्ड कैसे आते हैं, इनमें से कौन से बंध मजबूत होंगे, कौन से कमज़ोर होंगे, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, किसके बंध की लंबाई ज़्यादा होगी, किसके बंध की लंबाई कम होगी, बहुत कुछ। इनमें से कौन सा पाया जा सकता है? जैसे H2 तो पाया ही जाता है, आपको पता है। क्या H2 प्लस पाया जा सकता है? क्या H2 माइनस पाया जा सकता है? क्या हीलियम +2 हो सकता है? कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? इन सब बातों की जानकारी हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देती है। और आज वो दिन आ गया है कि हम सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव है। ठीक है, तो आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ऐसा ही लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे आज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये चीज़ सीखने के बाद तुरंत हम इन चीज़ों पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे हीलियम 2 संभव है नहीं है, या हीलियम 2 प्लस संभव है या नहीं है, ये संभव है नहीं है, इन चीज़ों की जानकारी बेटा तभी मिल पाएगी जब हमारे लिए ये टॉपिक क्लियर होगा। तो ये टॉपिक हम समझते हैं, फिर इधर को हम आते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही दमदार है बेटा, और ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे दमदार टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम सीखेंगे तभी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हेडिंग फटाफट डाल लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि जगह बहुत कम है बोर्ड पर। ठीक है बेटा, हेडिंग डालनी है आप लोगों ने, आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक है बेटा, तो देखो आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख कैसे बनेगा। देखो बेटा, जैसे कि आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है बेटा, देखो सामान्य तौर पर बनता कैसे है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान्य कक्षक हो, कोई सामान्य परमाणु ले लेते हैं, और उसमें देखो बेटा मान लीजिए X परमाणु है और इसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है ना, और मान लीजिए एक और X हो, उसका भी ऐसा ही होता है। तो उसके ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे एनर्जी लेवल बनता है, उस चीज़ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो अभी समझ में आएगा बेटा। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटा? एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s और 1s। ठीक है, ये क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। ऊपर बना देता हूँ, थोड़ा दिखता नहीं हुआ शायद तुम लोगों के लिए। देखो ये 1s है और ये भी 1s है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब क्या करना है, एमओटी के अकॉर्डिंग ये पास पास आते हैं और क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, पास पास आते हैं और कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन करके जितने ये मिल रहे हैं, मिक्सिंग हो रहे हैं, उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये कैसे? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या बनना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं जिनमें से आधी की एनर्जी ज़्यादा होती है और आधे की एनर्जी कम होती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है बेटा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये कहलाता है, ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी क्या है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे होते हैं ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अगले चलते हैं। देखो बेटा, अब बेटा आता है 2s। ठीक है, 2s आता है। अब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एनर्जी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम, आधे की एनर्जी ज़्यादा होती है, आधे की कम। ठीक है, तो ये ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, 2s है, और ये 2s है। अब इनके मिलने से ये क्या बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ये है ना। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये भी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और देखो बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। अब देखो p को मिला के देखते हैं हम 2p। अब माई 2p आता है, 2p आता है, ठीक है। तो इसके पास 3 कक्षक होते हैं 2p के पास, ठीक है बेटा। अब होता है क्या, देखो इसका कैसा बनता है, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। ऐसे बनता है बेटा इसका, देखो तो ये इससे मिला देते हैं, ये इससे और ये इससे और ये इससे, इससे इससे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आप लोग स्केल से बनाना, आपका सही बनेगा। मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है कि मेरे पास स्केल नहीं है अभी, ठीक है। ये कहलाता है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है बेटा। ये सामान्य एनर्जी लेवल डायग्राम है। और देखो ध्यान समझो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ऊपर के लिए हमने क्यों बनाया है बेटा, देखो ये एनर्जी का क्रम है, ये एनर्जी का क्रम है, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ऊपर के लिए। ऊपर के लिए क्या है बेटा, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ऊपर के लिए है। समझ में आ रहा है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेटा डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। और देखो बहुत कुछ समझ में आएगा, देखते रहोगे थोड़ी देर तक तुम। बेटा ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सारे के सारे, और ये कैसे हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ये बॉन्डिंग है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा, ये बन एस है ना, ये बन एस मिला है तो मेरा कहलाएगा ये बन एस सिग्मा। क्या कहलाएगा बेटा, ये बन एस सिग्मा, सिग्मा बन एस दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये कहलाएगा सिग्मा स्टार बन एस। देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पे स्टार लग जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। उसके बाद ये कहलाता है सिग्मा 2pz। क्या कहलाता है, सिग्मा 2pz, ठीक है। और ये कहलाता है, ये वाला कहलाता है पाई 2px, और ये कहलाता है बेटा पाई 2p बाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये कहलाता है, ये वाला कहलाता है पाई स्टार 2p बाई। ये क्या कहलाता है, पाई स्टार 2px। ये क्या कहलाता है बेटा, इसका अपोजिट करना है सिग्मा स्टार 2pz। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है बेटा। ये बॉन्डिंग है सारे के सारे, ये एंटी बॉन्डिंग है बेटा। अभी आप समझो जो समझा रहा हूँ मैं आपको, चलने से मतलब ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। ये बेटा सामान्य आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, सामान्यतः यही वर्क करेगा, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम तब बनाएं जब बेटा इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो। जब इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और एनर्जी गैप बहुत कम होता है, देखो मैं तुम्हें बताऊं बेटा, नाइट्रोजन तक, जो नाइट्रोजन तक होता है, नाइट्रोजन तक एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब समझने की कोशिश करो। बात यह है बेटा कि अगर N2 तक कोई भी पर मॉलिक्यूल है, ठीक है। N2 का कितना होता है बेटा, N2 N और N कितने होते हैं, 7 और 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा इसमें। N2 तक के लिए 14 इलेक्ट्रॉनों तक के लिए हम डायग्राम अलग बनाएंगे, मतलब वो स्पेशल डायग्राम है। देखो बेटा कैसे है वो डायग्राम, ठीक है। देखो बेटा दो डायग्राम बनते हैं, एक ये है, दो एनर्जी लेवल डायग्राम है, बस ये समझ लो थोड़ा सा। देखो ये सेम ऐसा रहेगा, सेम ऐसा ये रहेगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। इधर साइड में दूसरा बना रहे हैं हम डायग्राम, ध्यान समझना। देखो ये एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक। उसके बाद मतलब समझ पा रहे हैं आप क्या बनाना है, कैसे बनाना है ना। उसके बाद देखो बेटा
ये बना S हो गया, ये बना S हो गया, 2S हो गया, ये 2S हो गया, ठीक है। अब 2p का बनाना है, तो 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। ये भी 2p है किसी मॉलिक्यूल की। अब क्या है बेटा, देखो ऊपर वाला बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। और नीचे वाले में क्या है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये ऊपर पहुंच जाता है, इतना सा अंतर रहता है बस, बाकी कोई भी अंतर नहीं है इसमें और उसमें। क्यों पहुंच जाता है, ये ऐसा, बस यहां पे चेंजिंग है थोड़ा सा। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है बेटा, ये जो वर्क करेगा ये N2 तक काम करेगा, N2 तक, और सम अणु के लिए, सम परमाणु, सम परमाणुक अणु के लिए है ये, समझ रहे हैं। सम परमाणुक अणु कौन से होते हैं बेटा, जैसे N2 हो गया, ठीक है ना, N2 हो गया, और O2 N2 हो गया, बहुत से हो गए, जैसे N2 है और C2 है, B2 है, इन सब के लिए वर्क करेगा, ठीक है बेटा। दो और दो बेटे समअणुक हो गए, ये सब ये बेटा विषमअणुक में भी काम कर जाएगा, ठीक है ना, ये विषमअणुक में काम कर जाएगा, लेकिन ये जो है समअणुक में ही वर्क करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा आपको, ये होमोमोलिकुलर के लिए है, समअणुक के लिए है। अब मेरी बात इतनी समझने की कोशिश करिएगा, ये साला चेंज कैसे हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सामान्यतः यही वाला वर्क करेगा, वैसे ज़्यादातर तो यही वर्क करेगा आपका। अब कैसे वर्क करेगा वो समझाया जाएगा आपके लिए अभी, ठीक है। तो जिसके पास बेटा N2 का मतलब क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास परमाणु क्रमांक 14 तक पर इलेक्ट्रॉनों का योग 14, जैसे आपसे कोई कहे, सुनो बेटा कौन सा डायग्राम कब काम लेना ये समझा दूंगा आपके लिए। देखो बेटा, जैसे आपसे कोई कहे कि जो H2 है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाओ, H2 का MOT के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। तो H2 तो बेटा लिखा है नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन का मतलब क्या है 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन तक। देखो डायग्राम कैसे बनेगा H2 का। S के पास क्या होता है बेटा, S के पास 1s1 होता है, और इस S के पास भी 1s1 होगा, दो है ना, 1s1। अब क्या है, दोनों 1s1 की करा दो बेटा, इसी और बना दो ये। तो बेटा देखो 1s ये हो गया, 1s ये हो गया इसका, ठीक है। अब दोनों मिलेंगे आपस में, देखो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बेटा इसका इसमें भरेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 1s का। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर डायग्राम। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक हैं, जैसे C2 में कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन, है ना, N2 में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, है ना, और O2 में कितने होंगे, O2 में होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला डायग्राम काम नहीं करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला डायग्राम काम करेगा। ये डायग्राम उन अणुओं के लिए काम करेगा जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक बात आती हो कि सर 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 ये बताओ इसमें और इसमें चेंजिंग कैसे है ये। तो बेटा ये बात का जवाब किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये जानना चाहते हो तो थोड़ा तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है ये, आखिर कैसे आया, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मन में फितूर आता है कि सर जी ये चेंज कैसे हो गया, इसके बारे में कुछ समझाओ। समझोगे बताओ? तो समझा दूंगा बेटा, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, और समझ में देख लूँ बेटा वीडियो कितना लंबा हो गया है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी समझाता हूँ ये चेंज होता कैसे है, आखिर समझाए बेटा चेंज कैसे होता है। ध्यान से समझेंगे, इसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, तब हम ये समझा पाएंगे आपको। देखो बेटा क्या क्या समझाते हैं आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ समझाते हैं, फिर इस चीज़ में दोबारा आते हैं। तो ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिए, आप दिमाग में बिल्कुल ये मत सोचिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ में आएगा, मुझे पता है आपको समझ में आएगा बेटा, लेकिन अभी ये नोट करो, अभी मज़ा नहीं आता होगा ना, ये नोट करो, भी समझ में आएगा तुम्हारे लिए, अभी इसका यूज कराएंगे तब समझ में आएगा ना, ठीक है। तो ये बेटा है नाइट्रोजन तक के लिए, और ये है नाइट्रोजन से ऊपर के लिए। ये क्या है, नाइट्रोजन तक के लिए, ये है नाइट्रोजन से ऊपर के लिए, ठीक है।
तूने जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। देखो बेटा, हम ये बता रहे थे कि जो नाइट्रोजन से ऊपर के लिए डायग्राम है वो अलग है, नाइट्रोजन के बाद का डायग्राम नाइट्रोजन से पहले वाले के लिए अलग डायग्राम है। तो ये आखिर ये कैसे हुआ, इस चीज़ को जानने के लिए कुछ चीज़ समझनी पड़ेंगी जो कि बड़ी लॉजिकल है बेटा, समझना चाहिए आपको। ठीक है, तो समझो बेटा। तो ये किताब का तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लॉजिकल समझो तभी मज़ा आया। केमिस्ट्री में मज़ा काहे में है? केमिस्ट्री में काहे में मज़ा है? केमिस्ट्री में क्योंकि केमिस्ट्री कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन का मतलब होता है मीठा, विज्ञान का मतलब होता है कलरफुल या सुगंधित, मज़ेदार, मीठा मीठा कलर। ठीक है, मीठा मीठा मज़ेदार ज़िंदगी बनाने वाली चीज़ को रसायन विज्ञान कहते हैं। और हम देखने वाले हैं दोनों डायग्राम में अंतर कैसे हुआ आखिर। तो इस चीज़ को जानने के लिए तुम्हें थोड़ा डीप समझना पड़ेगा। देखो बेटा, समझो, थोड़ा डीप नॉलेज ले लो जरा। ली बी बक 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 नो फ, बस इतना ही ले लो। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे बेटा। देखो, इसमें 2s आता है, 2s और 2p भी आएगा भैया, 2s 2p, इसमें भी 2s आता है और 2p भी आता है। 2s 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 और 2s सभी में आता है, और सभी में 2p भी आता है बेटा। इसमें भी 2p आता है और 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 इसमें भी 2p आता है। आता है नहीं आता है? किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो तुम, सभी में 2p आएगा। किसी का भी देख लो बेटा, मान लीजिए आप नाइट्रोजन का ही देख लो, देखो 1s2 2s2 2p3। फ्लोरीन का देख लो, 9 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p5। तो सभी में 2p तो आना ही आना है। ये बात समझ में आ रही है आपके लिए? थोड़ी सी डीप नॉलेज है बेटा, ध्यान समझना चीज़ों को। देखो, अब क्या है कि भैया एक बात समझो। देखो बेटा, ये है एक नाभिक, मैं जनरल चित्र बना रहा हूँ, एक समझो। और इसका है ये s ऑर्बिटल, ये क्या है? s ऑर्बिटल है। ये कौन सा है बेटा? ये है s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल। ठीक है, ये बना दिया मैंने 2s ऑर्बिटल। उसके बाद बेटा p ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल थोड़ा दूर होता है, ऐसा p ऑर्बिटल होता है, डंबलाकार होता है ना। तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होंगे और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होंगे। ठीक है ना। अब तुम ये बताओ, ये जो नाभिक है किस पे आकर्षण बल ज़्यादा लगाएगा, s वाले पे या p वाले पे? भाई s पास में है तो s पे इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा? s वाले पे आकर्षण बल ज़्यादा होगा, s वालों पे ज़्यादा आकर्षण बल होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो 2s पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ 2s पे नाभिक का बल ज़्यादा होगा, कसके पकड़ा होगा। ठीक है, और यही जो हमारा p कक्षक है, ये p है, ये है 2p। 2p पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पर 2p पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। ये बात समझ में आती है बेटा? और हमने आपको एक बात समझाई है बेटा, जहां आकर्षण बल अधिक होता है वहां पर ऊर्जा कम होती है। तो इसकी ऊर्जा 2s की ऊर्जा कैसी होगी बेटा? कम होगी। अरे वैसे भी हम लोग अब बाउल रूल नहीं पढ़ते हैं, 1s2 2s2 2p6, तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो इसकी ऊर्जा तो कम होती है ऑलरेडी। इसकी ऊर्जा कम होती नहीं होती है बेटा? इसकी ऊर्जा कैसी होती है?
कम होती है, ये तो हम जानते ही हैं। और यहां से भी देख लो बेटा, यहां पे हम देखेंगे, इसीलिए 2s की ऊर्जा कम होगी। ठीक है बेटा, ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो 2s की ऊर्जा क्या है? 2s की बेटा देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज कैसा होता है? एटम का साइज छोटा होता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर जब एटम का साइज छोटा होता है, उसका मतलब क्या है? 2s पर आकर्षण बल बहुत तेजी से बढ़ता है, और आकर्षण बल तेजी से बढ़ने के कारण ऊर्जा तेजी से घटती है। ठीक है, तो बेटा 2s पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर 2s की ऊर्जा में तेजी से गिरावट होगी। ठीक है बेटा, देखो जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आकर्षण बल तेजी से, देखो जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब क्या होगा? आकर्षण बल तेजी से बढ़ेगा। और बेटा जब आकर्षण बल तेजी से बढ़ेगा तो इसकी ऊर्जा में तेजी से गिरावट आएगी। ठीक है, तुम चाहो तो यहां लिख लेना बेटा, यहां लिख लेना कि ऊर्जा में तेजी से गिरावट होगी। यहां लिख लेना बेटा, ऊर्जा में तेजी से गिरावट होगी। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या है? यहां ऊर्जा में तेजी से गिरावट हो रही है, और यहां आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल धीमा है। ठीक है, इसमें आकर्षण बल कम होगा बेटा। ठीक है, इसमें आकर्षण बल हल्के बढ़ेगा। इसीलिए इनकी 2p की एनर्जी भी धीरे धीरे घटेगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, बड़ा लॉजिक है, समझना चीज़ों को। देखो बेटा, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 2s पर आकर्षण बल तेजी से बढ़ता है क्योंकि नाभिक का साइज छोटा होता है। और जब नाभिक पर आकर्षण बल, मतलब 2s पर आकर्षण बल ज़्यादा तेजी से घटता है तो फिर इसकी जो ऊर्जा है, आकर्षण बल तेजी से बढ़ता है तो उसकी ऊर्जा तेजी से घटती है। ठीक है, और यहाँ पे आकर्षण बल हल्का बढ़ता है तो इसकी जो ऊर्जा है वो भी हल्की घटती है। ठीक है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो बेटा। देखो बेटा, ये है 2p। ठीक है, तो बेटा 2p और 2s, ठीक है ना। अब 2p की एनर्जी है वो हल्की घटती है। 2p की एनर्जी है बेटा ऐसी है, सीधी चलती है और हल्की घटती है, वो हल्की घटती है। ठीक है, ये क्या है? ऊर्जा का मैं आरेख बना रहा हूँ इसे समझाने के लिए। और जो 2s की एनर्जी है बेटा वो तेज़ी से घटती है, तेज़ी से गिरती है, इस तरह से। समझ में आ रही है? 2s की एनर्जी कैसी है बेटा? तेज़ी से गिरावट आती है इसमें, तेज़ी से गिरावट। तो यहाँ पे तो एनर्जी देखो समान है, इन दोनों में एनर्जी का अंतर 2s और 2p में एनर्जी का अंतर देखें तो इतना है। यहाँ पे लगभग समान है, मतलब कम है, यहाँ पे भी कम ही है। और कुछ समय बाद यहाँ पे आकर एनर्जी का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम तेज़ी से घटती है एनर्जी। बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात समझानी थी मुझे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2s और 2p के बीच की जो एनर्जी का गैप है वो तेज़ी से बहुत तेज़ घटता है। किसके बाद? नाइट्रोजन के बाद। यहाँ के बाद एनर्जी का जो गैप है बहुत तेज़ी से घटता है। बेटा देखो, इसके और इसके बीच की जो एनर्जी होती है, मैं बताता हूँ कितनी होती है। बेटा आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ समझाने के लिए। बहुत ध्यान समझना इस वीडियो को बेटा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी समझने में। इनके बीच का एनर्जी का गैप देखो तुम। ठीक है, देखो इसके बीच की एनर्जी होती है बेटा 178
178 किलो जूल पर मोल, किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। इसकी होती है 262, इसकी होती है बेटा 449, इसकी होती है 510, इसकी होती है 570, इसकी होती है बेटा 1430 और इसकी होती है बेटा 1970। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो 178 है, 200 है, 400 है, 500 है, मतलब 100 का लगभग अंतर है। यहाँ पर देखो बेटा 570 है, यहाँ भी लगभग 100 का अंतर मान के चलो। और यहाँ 500 से क्या हो गया, एकदम 1400, 1900, मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर एनर्जी के गैप में अंतर है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये लिथियम तक मान लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन से एकदम एनर्जी में बहुत तेज अंतर होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, एनर्जी गैप बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, ठीक है। और इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, एनर्जी गैप कम है, ठीक है। एनर्जी गैप कम, इनमें एनर्जी गैप क्या है, कम है, और यहाँ बहुत ज़्यादा है। इतनी कहानी समझ में आई आप लोगों के, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए एक बॉक्स बना करके, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। अब समझाते हैं चीज़ों को, ठीक है बेटा। तो समझ गए, यहां पर नाइट्रोजन तक तो एनर्जी का गैप क्या है, कम है, और नाइट्रोजन से ऊपर बढ़ते हैं तब एनर्जी का अंतर बहुत तेज हो जाता है। किस किस में अंतर, 2s और 2p में एनर्जी का अंतर बहुत अधिक हो जाता है। कहां, ऑक्सीजन के बाद, मतलब 14 इलेक्ट्रॉनों के बाद, ठीक है। अब समझाते हैं बेटा अपने टॉपिक को, उस वाले को। समझ में आ गई ये चीज बेटा, 2 बार 3 बार देखो इस चीज को, समझो। 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो, मैं इस चीज को समझो, बहुत जरूरी है इसको समझना बेटा। ये कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, किताबिया में भी नहीं मिलेगा बेटा। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, समझो इन चीज़ों को, समझते ही नहीं हो भावनाओं को, है लेकिन ये ध्यान देते रहते हो। इस चीज़ को नोट करो ध्यान से बेटा। अब बताएंगे बेटा डायग्राम दोबारा से वो, कि वो डायग्राम में चेंजिंग कैसे आई थी। ये बात समझ में आ गई, तो ये बात समझ में आ गई तो डायग्राम समझ में आएगा, और डायग्राम समझ में आएगा तो बेटा सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात। छोड़ छाड़ के मत भाग जाओ वीडियो, तो सोचो बहुत बुरा पढ़ा रहे हैं आज, बुरा नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बेटा। लेकिन बात ये है, थोड़ा टॉपिक थोड़ा टिपिकल है ना ये वाला टॉपिक बेटा। आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री का सबसे टिपिकल टॉपिक एमओटी है, और वो ही चल रहा है आपका, है ना। तो देखते हैं बेटा, देखो सामान्यतः एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। देखो बेटा 2s और 2p की बात करेंगे हम, ठीक है ना। सामान्यतः देखो समानता क्या होता है और फिर चेंजिंग कैसे आती है, ध्यान समझना। दो बेटा ये 2s का बनाया था हमने स्टेप से, सामान्य बना रहे हैं पहले हम, फिर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, और 2 नए बनते हैं इस टाइप से। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा बनाते हैं 2p, इस पास में बनाते हैं 2p, 2p, ये 2p है और यहाँ पे ये 2p है बेटा, ये 2s था। तो यहाँ 2p और 2s के बीच में एनर्जी कम है, एनर्जी का अंतर कम है। जब एनर्जी का अंतर कम है बेटा, ठीक है, जब एनर्जी का अंतर कम है तो क्या है, ये पास पास है। 2s और 2p क्या है, पास पास होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एनर्जी का क्रम तो है बेटा। अब एनर्जी का जब गैप ही कम है तो ये पास पास होंगे या नहीं होंगे। अब जब पास पास होते हैं तो बेटा इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, सामान्यतः ऐसा बनना चाहिए था। देखो ऐसा, 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 ऐसा। वास्तव में ऐसा होता है, जनरली सामान्यतः ऐसे तो होता है। लेकिन बेटा इनके एनर्जी में गैप में बहुत अंतर कम होने के कारण, एनर्जी गैप कैसा है, बहुत कम होने के कारण
ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। कौन सा बेटा, ये 2s का है, ठीक है, और ये क्या है, ये बॉन्डिंग है। ये कैसा है बेटा, बॉन्डिंग है, सिग्मा 2s है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, और इसका ये बॉन्डिंग है 2pz, 2pz है, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये क्या, सिग्मा 2p, ये चीज़ छोड़ी दो अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और तुम्हें पता है वैसे भी जेड जो होता है, जेड ही तुम्हें बेटा पता है, जो जेड होता है वो ही ओवरलैपिंग करता है, तो 2p का जेड क्या है, ओवरलैपिंग करने आया है। अब बेटा यहाँ एनर्जी कम होने के कारण ये मिक्सअप हो जाते हैं, दोनों क्या होता है, मिक्सअप हो जाते हैं। फिर क्या है, ये 2s वाला जो होता है वो, इसकी देखो बेटा, इसकी दो नीचे एनर्जी कम होती है, ऊपर वाले की ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, इसकी एनर्जी कम है इसीलिए ये नीचे आया है, ओवरलैप कर रहा, कह रहा भैया मुझे एनर्जी दे दे। देखो बेटा, जब कपड़ा कम होते हैं ना, ठंड लगती है, तो उस इंसान से चिपकने की इच्छा होती है जिसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि वही तो हीट देता है। हैं तुम देखते हो रात में कभी कुत्ता सो जाता है तुम्हारे पास, देखा है, में घुस जाता है कुत्ता, तो तुम्हें गर्मी, तो तुम्हारे हीट लेता है कुत्ता, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़ा ठंड लगती है तो हीट लेने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, उससे हमें हीट मिलती है, या हम आग पे बैठ जाते हैं उससे हमें हीट मिलती है। ठंड बेटा जिसके पास एनर्जी कम होती है वो एनर्जी दूसरे से लेता है, समझे यार, भावना वो समझा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो बेटा क्या है, जो ऊपर वाला है इसकी एनर्जी कम है इसलिए हीट मांग रहा है, इससे कह रहा है दे दे भैया हीट, एनर्जी दे दे। तो ये क्या काम करता है, ये जो ऑर्बिटल होता है नीचे वाला, ये अपनी एनर्जी को कुछ ट्रांसफ़र कर देता है, इसके अंदर कुछ एनर्जी को ट्रांसफर। अब जे एनर्जी ले करके 2pz जो है एनर्जी ले करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कहता है मज़ा आ गया, उत्तेजित अवस्था में आता है, और उत्तेजित अवस्था में आते ही आते अपना स्थान छोड़ देता है और ये कूद करके ऊपर पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है, एनर्जी लेकर कूद करके ऊपर आ जाता है, और बेचारे इसको टेंशन हो जाती है कि इसने एनर्जी दी थी, इसकी एनर्जी घट जाती है, तो ये हल्का सा ना के बराबर ये नीचे खिसक जाता है टेंशन में आकर के। बात समझ में आ रही है, ये हल्का सा क्या है, हल्का सा नीचे खिसक जाता है, और ये क्या है, ये ऊपर चला जाता है 2pz, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कहानी हुई, ये चला, अब तो नया क्या बन गया, देखो नया क्या बन गया, मजा आया कहानी में बेटा, ठोको लाइक फटाफट, मजा आया तो कमेंट करके बताओ कित्तो मजा आओ आज, हाँ कित्तो मजा आओ कित्तो। ये 2s है, ये 2s है, और सिग्मा 2s है, और ये सिग्मा स्टार 2s है। तो बेटा ये हल्का सा नीचे खिसक के आ गया, ये हल्का सा नीचे, पहले तो नाम पर आना एक जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, ठीक है, नॉलेज के लिए। अब बेटा 2p का बनाते हैं, देखो 2p का, ठीक है। अब देखना हमें बहुत सावधानी बरतना बनाने में, देखो सावधानी कैसे बरतोगे तुम लोग कॉपी पे इसको बनाने में, देखो समझने में। देखो एक काम करना, तो मैं बताऊँगा बेटा, मैं देखो बिल्कुल सीधे बनाना सब चीज़ों को, जैसे ध्यान समझना बातों को, जैसे देखो ऐसे, देखो ये बेटा सीध में है और ये भी सीध में है, ठीक है, ऐसे ही। अब ये देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला देखो, ये देखो ये लाइन ये है बेटा, ये देखो यहाँ पर, ये नीचे वाले के लिए बना रहा हूँ, ये लाइन यहाँ पे इसकी है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइन से थोड़ा नीचे खिसका हुआ है, लाइन से नीचे बना हुआ है हल्का सा, इसका मतलब ये है इसकी एनर्जी घट गई है पहले से, इसलिए थोड़ा सा नीचे खिसक गया, लाइन से पहले से थोड़ा नीचे खिसक गया है, ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला जो है, ये दो बने हुए हैं, अब इसके ऊपर जाना है, ठीक है। तो तुम एक लाइन ऐसे खींच लो, ये, और लाइन खींच ली तुमने, हल्का हल्का डॉट डॉट बना के पॉइंट बना के पेंसिल से खींच लेना, तुम्हारे पास कॉपी में लाइनिंग तो होगी, बनाना बेटा दो बनाना है, क्या बनाना है, दो बनाना है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। अब ये पहुंचाना है ऊपर, ये पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है, और बाकी जो 2p है वो अपने स्थान पे ही रहेंगे, ठीक है। अब p का बना दो बेटा ये, ठीक है, ये p का, ये हल्का सा ये ऐसा हो गया है, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, रियल में ऐसा होता है बेटा, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आ गया बेटा। तो ये अब समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। अब समझ में आया कि ये बेटा एंड ये वाला जो डायग्राम है ये किसके लिए है, ये
ये डायग्राम किसके लिए है? ये वाला डायग्राम ये उनमें वर्क करेगा जो N2 तक हैं, N2 तक जो होंगे बेटा उनमें एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तब ओवरलैप करके ये ऐसा बन जाता है, ऐसा, तब ये N2 तक के लिए वर्क करता है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी का गैप कम होता है, 2s और 2p के बीच में एनर्जी का गैप कम होता है, और कम होने के कारण इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, फाइनली हमें ये दिखाई देता है। लेकिन और जिसका परमाणु क्रमांक मतलब जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होते हैं उनमें एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, तो उनके लिए जो है वो पहले वाला बनेगा। मैंने समझ में आ दिया बेटा इसमें ये ऐसा क्यों ऊपर चला जाता है, वैसे सामान्यतः ऐसा होना चाहिए। समझ में आया बेटा? तो ये चीज़ को नोट कर ले, बहुत ही दमदार चीज़ मैंने आपको समझाई बेटा। इस चीज़ को नोट करो फटाफट, मैं टाइम देखता हूँ कितना हो गया, मैं कुछ और भी पढ़ा दूंगा अभी तुम्हारे लिए। चलो अभी 36 हो रहे हैं, तो मैं अभी और टाइम अभी कुछ और भी कराता हूँ, क्योंकि बेटा कोई चीज़ पढ़ाओ उसके एग्जाम्पल नहीं बताओ तो मज़ा नहीं आता ना पढ़ाने में, तो एग्जाम्पल तो बता दूंगा इसका यूज़ क्या है फिर। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो बेटा तुम। ठीक, आज तो बता दिया मैंने तुम्हें सब कुछ। हाँ, आज से तुम्हें ये भी बता दिया मैंने कि भैया ठंड में लोग दूसरे के पास क्यों चिपक जाते हैं? बताओ उत्तर, हीट लेने के लिए। क्योंकि जब कम कपड़ा पहना हुआ इंसान होता है ना बेटा, तो उसको क्या है, ठंडी लगती है, ठंडी। ठीक है, ठंडी लगती है, ठंडी। तो हीट लेने के लिए जिसके पास ज़्यादा हॉट होती है, मतलब ज़्यादा गर्मी होती है, उसी के पास इंसान हीट लेने के लिए चला जाता है। समझ रहे हो बात के लिए? गलत नहीं बता रहा हूँ बेटा, कुछ भी समझते नहीं बातों के लिए तुम। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डायग्राम देखते हैं हम लोग। हम देखते हैं बेटा कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, आणविक कक्षक आरेख। क्या देखते हैं बेटा? आणविक कक्षक आरेख। जैसे H2 है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, देख के आता है H2 मॉलिक्यूल की एमओटी के हिसाब से, एमओटी के अकॉर्डिंग व्याख्या कीजिए। H2 मॉलिक्यूल की एमओटी के अकॉर्डिंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखो इसे करते हैं व्याख्या। ठीक है बेटा, देखो अब मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, अब तक तो बोर हो रहे थे, अब मजा आएगा। देखो बेटा, दो H मिलके तभी तो H2 बना होगा, मतलब एक H इसका होगा एक H इसका होगा तभी तो H2 बना होगा बेटा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, और ये क्या है 1s1, और ये है क्या, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कराना है, क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है हमारे लिए। देखो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो इसका, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, इसको बोलते हैं 1s और इसको भी क्या बोलते हैं 1s। आपस में कंबाइन करा दो सालों को। ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं बेटा, और देखो ये बनते हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। बात समझ में आ रही है? तो लिखना में कहा जा रही है। और ये एनर्जी का ऊपर के लिए क्रम है। ठीक है, सही से बनाना यार, मेरे तो टेढ़ मेढ़ मत बना देना, मेरी तो बात अलग है, मेरा तो बोर्ड है और तुम्हारी कॉपी है, सुंदर सुंदर बनाना है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब ये तो बन गया, बना क्यों गुरु जी, क्यों बनाया आपने, फायदा क्या बनाने का, बताओ ना। बता रहे बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो यार, चिल्ला क्यों रहे हो यार। देखो ऐसो है बेटा, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जहाँ भर दो एक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन भर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल में तो हम इलेक्ट्रॉन भरना जानते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, जो रूल, अब बाहु का रूल या हुंड का रूल या जिसका भी रूल, पॉली का रूल, जितने भी रूल हम एटॉमिक ऑर्बिटल में लगाते थे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, हुंड वगैरह का सारे रूल इसमें ही, वे ही सारे रूल लगते हैं इसमें। चाहो ये बात लिख लेना बेटा। ठीक है, ये लिख लेना तुम लोग कहीं पर बॉक्स बना करके, नोट लिख करके, कि जिन नियमों से परमाणविक कक्षक, जिन नियमों से परमाणु के कक्षकों में, जिन नियमों से परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते थे, उन्हीं नियमों की हेल्प से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी, परमाणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है,
अब देखो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो पहला क्या है भैया, क्या कहते हैं हमारे हुंड महाराज कहते हैं कि जिसकी एनर्जी कम है पहले उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो और जब वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पहले हमने एक दे दिया तो वो कंप्लीट भर गया, हमारा अर्ध भरा हो गया, फिर दूसरा भी दे दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाते हैं इसके पास, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखेंगे बेटा, देखो ये होगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s0, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा स्टार 1s0। समझ में आ रही है बात? और ये लिखना कोई जरूरी भी नहीं है तो उसको मत लिखो। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा जी अब देखो यहाँ पे बताओ, ये हम मॉलिक्यूलर को देखेंगे, मॉलिक्यूलर को, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर में बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर है बेटा। देखो डबलिंग है, जब डबलिंग है तो उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही मौजूदगी में है। तो बेटा ये डाया होगा, कैसा होगा, डाया होगा, ठीक है। ये कैसा होगा बेटा, डाया मैग्नेटिक होगा, डाया मैग्नेटिक। कैसा होगा बेटा, ये डाया मैग्नेटिक। समझ में आ गया? ये कैसा होगा बेटा, डाया मैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इसका, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, हिंदी में कहते हैं बंध कोटि। अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बंध कोटि क्या होगी इसकी, देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं ना, तो सुना है गीता ज्ञान, गीता हिंदू धर्मों में गीता ज्ञान होता है ना, गीता का कितना बड़ा ज्ञान होता है वो ही समझ लो, ये अमोटी का ज्ञान है, ठीक है। ये गीता ज्ञान से कम नहीं है, बहुत काम क्या बता रहा हूँ तुम्हारी। बॉन्ड ऑर्डर, तो बेटा देखो बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र होता है NB - NA/2, NB - NA/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइम्स नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 0/2, तो आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बेटा एक बंध पाया जाता है, ठीक है। H और H के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, इसका मतलब क्या है, एक बॉन्ड पाया जाता है H और H के बीच में। और जब एक बंध है तो ऐसी चीज क्या होगी, स्थायी यौगिक होगा। तो बेटा क्या है, H2 एक स्थायी यौगिक, एक स्थायी मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, H2 एक स्थायी मॉलिक्यूल होगा क्योंकि एक बंध पाया जा रहा है। तो इसी प्रकार किसी का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें और अगर मान लीजिए 0 आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ बंध पॉसिबल नहीं है, और जहाँ बंध पॉसिबल नहीं है तो बेटा वो चीज़ होगी ही नहीं। समझ में आ रही है? थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है यार, लेकिन ये पढ़ाना तो है ही तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो इससे क्लियर होगा वहाँ पर बॉन्ड होगा ही नहीं और वो चीज़ स्थायी हो ही नहीं सकती। चलो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बेटा थोड़ा सा और सीख लो जरा, 1-2 और देख लो, उसके बाद बताएंगे और चीज़ें बाद में, ठीक है। तो देखो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ छाप लो आप लोग, फटाफट नोट करो, कर लिया नोट, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसका, H2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 1, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा 1, H2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 1, ठीक है। तो बेटा H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, ठीक है। अच्छा जी अब हेडिंग डालो तुम H2 प्लस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब H2 प्लस मॉलिक्यूल देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं। तो बेटा H2 प्लस में देखते हैं बेटा, ठीक है। H2 प्लस का देखते हैं डायग्राम क्या होगा H2 प्लस का। देखो बेटा एक H इधर ले लो, एक H इधर ले लो, ठीक है। इस H के पास एक ऑर्बिटल होगा और इस H के पास एक ऑर्बिटल होगा, तो 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ठीक है। अब क्या है, ये आपस में कंबाइन करेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इस तरीके से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कहानी समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे H प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का रिमूव हो गया है, तो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है बात। अब जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 है, तो 1 इसमें भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं हम क्या होगा। तो बेटा देखो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s।
तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़ा थोड़ी ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, ये होगा प्यारा प्यारा पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा ये, पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, कैसा होगा बेटा, ये पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर देख लो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस Na/2। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 माइनस 0/2 अर्थात 1/2 अर्थात 0.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 0.5 मतलब आधा। और जब आधा भी बॉन्ड है तो स्थायी होगा, लेकिन प्रबलता कम होगी, मतलब थोड़ा सा दमदार कम होगा, मतलब ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा। ठीक है, अर्थात H2 प्लस संभव है। ये कैसा है बेटा, ये हो सकता है। ठीक है, ये पाया जा सकता है। अच्छा, आप देखते हैं क्या अब हम देखते हैं 1 था तो पहले ये 2 हो गया और ये हो गया 3। अब हम देखते हैं क्या भैया H2 नेगेटिव भी संभव है का, हाँ तो देखो बेटा संभव है नहीं है, तो देखो एक H ये हो गया और एक H ये हो गया। ठीक है, इसका ऑर्बिटल ये है, इसका ऑर्बिटल ये है, तो इसका 1s है और इसका 1s है। अगर इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 और 2, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहता ही रहता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करा देंगे बेटा, ये कंबाइन कर जाएगा तो एक ये बन जाएगा इसका और एक ये बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होगा बेटा, टोटल 3 होगा, तो 1 2 और 3। समझ में आ रहा है, ये क्या है सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, सीसी बनाना है आप लोगों को। तो बेटा देखो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल। देखो बेटा कितना आएगा, देखो इसका आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो बेटा एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ये होगा बेटा पैरा मैग्नेटिक, ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बेटा NB माइनस Na/2 NB माइनस Na/2। तो NB की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है बेटा 1/2, तो कितना आ गया 1/2, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। कितना आ गया 0.5। बेटा यहाँ पे भी 0.5 है और यहाँ पे भी 0.5 है। अब भैया बंद मजबूत कौन सा होगा बेटा, जो पूरा होगा मजबूत होगा, है ना। अगर पूछे कोई बंद प्रबलता क्या होगी, तो इतनी चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों के बेटा, इतनी चीज़ नोट करो फटाफट, बंद प्रबलता की बात करते हैं, नोट करो फटाफट जल्दी से, नोट करो। हो गया नोट, हो गया बेटा नोट। देखो बंद प्रबलता देखते हैं बेटा। अब बंद प्रबलता देखो बेटा, बंद प्रबलता देखो H2 प्लस और H2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे थे हमारे स्पीसीज। तो यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था, बॉन्ड ऑर्डर कितना बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त हुआ बेटा, इसका 1.5, इसका भी 0.5। बड़ा अच्छी बातें हैं, ये निचोड़ है, निचोड़ ये पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा है, अब तुम कह सकते हो सर जी सबसे अधिक बंद मजबूत ये वाला हुआ क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 0.5 है, क्या बराबर होंगे क्या, नहीं। लेकिन आमतौर पर बच्चा कहेगा बराबर होंगे, लेकिन नहीं 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 बाबा नहीं, कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं, ये बराबर नहीं होंगे। इनमें अब ये दो बचे, दोनों में बराबर है। अब बेटा देखो कौन सा बंद कमजोर होगा इन दोनों में से, मतलब बात ये है H2 प्लस और H2 नेगेटिव दोनों के बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। अब देखना है कौन सा कमजोर होगा कौन सा मजबूत होगा। मैं बताऊं बेटा, जोड़ो तोड़ो सुना, जोड़ेगा तोड़ेगा जोड़ेगा तोड़ेगा जोड़ेगा तोड़ेगा। देखो बेटा देखो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये जोड़ता है घर, ये तोड़ता है, जोड़ेगा तोड़ेगा।
लेकिन यहाँ जोड़ने वाला तोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। जोड़ेगा तोड़ेगा, जोड़ने वाला है तोड़ने वाला भी है, इधर जोड़ेगा ये लठिया मार के तोड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं तोड़ेगा। तो बेटा जहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कमज़ोर होता है, जहाँ अधिक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कमज़ोर होता है। तो ये वीक होगा, ये कमज़ोर होगा, इसमें कमज़ोर बंद होगा, ठीक है। इससे बेटा कमज़ोर होगा क्योंकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसमें, ये सबसे कमज़ोर होगा, ठीक है बेटा। ये सबसे ज़्यादा वीक होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण ये H2 प्लस की तुलना में कमज़ोर होगा या कमज़ोर बल होगा, इसमें कमज़ोर बंद होगा इसके अंदर। समझ में आ रही बात? तो बेटा ऐसे होता है, बंद का ऑर्डर हम ऐसे देखते हैं। तो ये हो गया बेटा, यहाँ पे बंद की प्रबलता हो गई। ये क्या है? बंद की प्रबलता। ये क्या है बेटा? ये है बंद की प्रबलता। तो बंद की प्रबलता ऐसे देखते हैं। हमने कहा कि हम एमओटी जानेंगे कि कौन सी चीज़, तो मैंने क्या कहा, हम एमओटी जानेंगे कि कौन सा अणु स्थायी होगा कि नहीं होगा। तो भैया ये वाला भी अणु स्थायी होगा। कैसा होगा बेटा? स्थायी होगा या अणु संभव होगा। He2 संभव है, He2 नेगेटिव संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ पाया जा रहा है, तो ये संभव है। बात समझ में आ रही है? ये संभव है, ठीक है। ये भी संभव है और जो पहले रहा था वो भी संभव है। तो मैंने बताया था कि हम एमओटी के हेल्प से सीखेंगे कौन सी चीज़ संभव है और कौन सी चीज़ संभव नहीं है। तो यहाँ हमने बता दिया ये चीज़ संभव है। हमने कहा हम जानेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड बंद कितने कितने हैं। तो बंद भी हमने चलिए, यहाँ पे 1.5 बंद है, यहाँ आधा बंद है, यहाँ 1 बंद। हमने ये भी बता दिया कि तक बॉन्ड है। बंद की प्रबलता के बारे में बात की थी, बंद की प्रबलता भी समझा दी। कौन सा चिपकेगा कौन सी नहीं चिपकेगा, डाया होगा कि पैरा होगा, वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी बहुत कुछ जानने में को बाकी है, अभी तो बेटा बहुत कुछ जानने को बाकी है, लेकिन टाइम काफ़ी हो रहा है। फिर आप लोग कहोगे सर जी बहुत ज़्यादा बोर कर देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बेटा ये चीज़ तो नोट कर लो आप, ठीक है। तो अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि हीलियम हो सकता है क्या या नहीं हो सकता है। हीलियम 2+ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हीलियम -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। B2 संभव है नहीं है। Li2 संभव है नहीं है। B2 नेगेटिव होता है नहीं होता है। B2 पॉजिटिव होता है नहीं होता है। N2+ होता है नहीं होता है। N2- होता है नहीं होता है। CO होता है नहीं होता है। CO2 होता है नहीं होता है। बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं, इनकी बातें बंद के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है। तो तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, तुम क्या काम करना बेटा, He2, ठीक है। मतलब ये तुम इतना कर लेना, इतने की बेटा डायग्राम बनाना तुम, ठीक है। इतने का डायग्राम बनाना, ठीक है। और बताना कि मुझसे हुए नहीं हुए, कमेंट कर बताना कि सर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी कल करते हैं चर्चा अपने लोग और अच्छे आगे की, ठीक है। तो वीडियो चलिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय बाय बेटा।